ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले मुख्य प्रैक्टिकलों में से भी मुख्य प्रैक्टिकल है स्टैंडर्ड वायर गेज से और माइक्रोमीटर से वायर का व्यास कैसे मापा जाता है। और ये प्रैक्टिकल लगभग पूछते हैं, लगभग कौन से एग्जामों में, PGCIL, NPCIL, आपके सेल, RFCL, ऐसे एग्जामों में थोड़े प्रैक्टिकल हार्ड होते हैं। और कई एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे अभी SSB हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का स्किल टेस्ट हुआ था, उसमें ट्यूबलाइट, पंखा और कूलर से अलावा कुछ पूछा नहीं। ठीक है, केवल वायरिंग के प्रैक्टिकल पूछे थे, लेकिन अन्य कई डिपार्टमेंट हैं जिनमें लगभग ये प्रैक्टिकल भी पूछते हैं। ठीक है, तो यह है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से इलेक्ट्रीशियन क्या मापता है? वायर का व्यास। माइक्रोमीटर से चद्दर का व्यास भी मापा जाता है, लेकिन चद्दर से अपना कोई काम नहीं है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करें अपन, तो इलेक्ट्रीशियन क्या मापता है? इससे वायर का व्यास। और वायर का व्यास मापने के लिए अपने पास एक और यंत्र है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG। ठीक है, ये SWG के अंदर भी माप देता है और SWG को कन्वर्ट कर रखा है mm में। ठीक है, इसमें माप लिखा हुआ है 1 नंबर से 36 नंबर तक। इस प्रकार है, सबसे बड़ा जो खांचा होगा इसमें वो 1 नंबर का होगा। जैसे जैसे नंबरिंग सिस्टम बढ़ती जाएगी वायर का व्यास कम होता जाए। ठीक है, लेकिन वायर गेज में कुछ त्रुटि आ सकती है, वायर में मापते हैं, जबकि माइक्रोमीटर से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आती, एक्यूरेट माप निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, पहले बात करेंगे अपन माइक्रोमीटर की, उसके बाद में करेंगे अपन स्टैंडर्ड वायर गेज की। यह है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के पहले कुछ भाग होते हैं, उस भागों के बारे में अपने जाने। माइक्रोमीटर का ये एनविल और स्पेंडल को एडजस्ट करने वाला जो ये नोब होती है, इसको बोलते हैं अपन रेचिट। यह है रेचिट। ठीक है, इसको घुमाकर अपने एनविल और स्पेंडल को एडजस्ट करते हैं। आगे कौन सा भाग आ गया? ये भाग थिम्बल। इससे आगे वाला भाग है, यह है बेरल। बेरल से आगे है स्पेंडल, और स्पेंडल से आगे जो ये भाग है इसको कहते हैं एनविल। और जो है बाकी ये जो भाग बचा है इसको बोलते हैं अपन फ्रेम। एक यहां लॉक नट भी आता है। ठीक है, कई माइक्रोमीटर में लॉक नट दे देते हैं, कई में नहीं आता। ये इसको कहते हैं लॉक नट। ये हो गई फ्रेम, ये है एनविल, स्पेंडल, बेरल, थिम्बल और रेचिट। ये फिक्स जा है और ये वेरिएबल जा है। ठीक है, इसको रेचिट को अपन घुमाएंगे तो ये कौन सा स्पेंडल आगे पीछे होगा, जबकि एनविल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये दोनों क्या है? मेजरिंग फेस है। इनके बीच में अपन वायर लगाएंगे और वायर का व्यास मापेंगे। वायर का व्यास मापने का तरीका क्या है? ये जो बेरल है, एक तो इस पर माप लिखा होता है, एक होता है थिम्बल, थिम्बल पर माप होता है। ठीक है, थिम्बल पर माप जो होता है वो 0 से 49 तक। कहाँ है? 45, 50, ये 5-5 के स्टेप में है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और इसकी बात करें अपन, ये होता है वैसे 1 से 50। ये 50 नहीं लिखा होता है, याद दे देते हैं ये 0। 0 के बाद में वापस 1 स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है 0 से 50 होगा। ये 50 नहीं आएगा, वैसे 0 से 49 तक आता है। ठीक है, 5-5 के स्टेप में, तो 45 से सीधा क्या आएगा? 0, 5-5 में आएगा। और जो है बेरल होता है, बेरल में होता है 0 से 25। क्या होता है? 0 से 25। ये जो लाइन होती है बीच वाली, इस लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन। क्या बोलते हैं? डेटम लाइन।
डेटम लाइन के ऊपर भी माप लिखा होता है, डेटम लाइन के नीचे भी माप होता है। डेटम लाइन से ऊपर जो माप होगा वो प्रत्येक लाइन, ये जो रेखा है ये प्रत्येक 1 mm की, ठीक है। और जो नीचे जो रेखा खींची हुई है ये 1 mm को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कहने का मतलब ये है 0.5 mm की, ठीक है। मान लो ये रेखा है 0, इसके बाद में 1 और उसके बाद में 2, 0 के बाद में एक नीचे डेटम लाइन के नीचे रहेगी, ये 0.5 दर्शाएगी, ये लाइन 1 दर्शाएगी, इसके बाद में ये 1.5 दर्शाएगी, ये 2 दर्शाएगी। आ गई बात समझ में? तो नीचे वाली तो 0.5 को दर्शाएगी, ये 1 mm को दर्शाएगी। इस पर माप लिखा होता है फ्रेम पर 0 से 25 mm, ये होता है इसका मैक्सिमम माप, ठीक है। 0 से 25 mm तक का ये माप सकता है। एक माप और लिखा होता है 0.01 mm, इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम मैक्सिमम मान, जिसको अल्पत मान के नाम से जानते हैं, अल्पत मान हो गया, ठीक है, जिसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट मान। और ये जो थिम्बल पर जो माप लिखा होता है ये भी क्या होता है? mm में होता है। तो माप हो गया आपके पास 3, डेटम लाइन के ऊपर का फर्स्ट माप हो गया, डेटम लाइन के नीचे, और तीसरा हो गया थिम्बल पर, ये हो गया थर्ड माप, ठीक है। फर्स्ट माप को भी आपको क्या करना है? वैसे की वैसे लिखना है, प्लस सेकंड माप को भी वैसे की वैसे लिखना है, और थर्ड माप जो आए उसको क्या करना है? आपको इस लिस्ट काउंट मान से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप वायर गेज, इस माइक्रोमीटर से वायर का व्यास मापने से पहले माइक्रोमीटर में त्रुटि का ध्यान रखना। प्रत्येक माइक्रोमीटर में त्रुटि भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई पुराना माइक्रोमीटर है, बार बार काम में लिया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाती है? त्रुटि हो जाती है। त्रुटि कैसे देखनी है आपको? इस रेचिट को घुमा लेना है और दो ये मेजरिंग फेस हैं, इनको आपस में टच कर देना है। ये टच होने के बाद इसके साथ ये जो डेटम लाइन है यहां 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तब तो अपना माइक्रोमीटर सही है। अगर इसमें त्रुटि है तो यहां या तो आ जाए, मान ले 2, 3, 4, 5 कुछ भी। अगर मान लो कि 45 आ गया, 0 नहीं आया, 45 आ गया, आना तो चाहिए वहां 0, 0 का मतलब 50 आ रहा है, 45, तो -5 का क्या आ गया? एरर आ गया उसमें। आ गई बात समझ? अगर 45 नहीं आकर यहां मान लो कि 5 आ गया, आना तो चाहिए 50, 50 के बाद में वापस 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया स्टार्ट, तो ये 5 है, ये आ गया प्लस में, एक्स्ट्रा गए, जबकि जाना नहीं चाहिए। अगर 50 से कम आता है वो तो माइनस में आएगा, अगर 50 से ऊपर चला जाता है वापस 1, 2 से, वो आ जाएगा प्लस में, ठीक है। माइनस माप आता है तो आप जैसे लास्ट में जो मान निकालते हैं उसमें आप प्लस कर देना, और प्लस का आता है उसको क्या करना है? माइनस करना है। वो माइनस कैसे करना आपको मैं बता देता हूं। अब मान लेते हैं इसमें 0.5 का 5 का एरर है, मान लो इसमें क्या है? 5 का एरर है, मान लिया 5 आ रहा है, ठीक है। अब ये डेटम लाइन है, यहां अपन कोई वायर को फंसा दिया, ठीक है, ये वायर है, इस वायर का व्यास निकालना है, तो मान लो इसको अपन खिसका दिया, ये आ गया 5 पर, ठीक है, और ये मान लो 5.5, ठीक है। ऊपर वाला माप तो आ रहा है 5, उसके बाद में कौन सी लाइन दिख रही है? 5.5। तो ये जो फर्स्ट माप है उसमें तो दिख रहा है अपने को 5, और सेकंड में 0.5, प्रत्येक लाइन 0.5 की, और यहां आ गया 5, कितना? 5। अब इस 5 को 0.01 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। ये रात को क्या कर रहा था, इसको नींद क्यों आ रही है ना? इसको क्या करना है? 0.01 से करना है।
0.01 से करने से पहले आपको जो ये त्रुटि आ रही थी इसको क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है। तो कितना होगा ये 10 इंटू 0.01, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट माप सेकंड माप प्लस थर्ड माप कितना आ गया 5 प्लस 0.5 प्लस 0.10 कितना आ गया 5.60। ये इस वायर का क्या हो गया व्यास हो। ठीक है, अगर त्रुटि नहीं है यहां 0 आ रहा है तो आपको ये प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब ये मान लो 5 आ गया था तो 5 प्लस में था तो यहां क्या करना था आपको माइनस करना था। ठीक है, यहां 45 आ रहा है और यहां आप ये भी 5 का एरर हो गया, 5 का ही तो आ रहा है। अगर ये 45 आ रहा है तो ये माइनस का हो गया, तो यहां क्या करना था आपको प्लस। माइनस में एरर आ रहा है तो उसको तो प्लस में करना है और प्लस आ रहा है उसको माइनस में करना है। अब एक वायर लेते हैं अपने, उस वायर का व्यास मापते हैं। ये वायर है, इस वायर को मैं एनविल जो मेजरिंग नोब है इसमें आपको ये वायर लगा देना और रेचिट को घुमा देना है। कब तक घुमाना है, जब तक रेचिट से एक चट की आवाज न आए तब तक। आवाज आते ही आपको क्या कर देना है, रोक देना है। अब मापने से पहले आपको क्या करना है, इसमें त्रुटि का पता लगाना है। त्रुटि का पता लगाना है, इसमें 0 आना चाहिए। अब इसमें 0 आ रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, अब इसमें लगाएं वायर को। वायर को लगा दिया और आवाज आ गई। अब देखो 0 के बाद में आपको 2 लाइन दिख रही हैं और नीचे देखें तो उसमें 3 लाइन दिख रही हैं। 0 के बाद में कितनी लाइन दिख रही हैं, 2 लाइन। तो डेटम लाइन से ऊपर जो फर्स्ट मान है उसमें तो क्या लिखेंगे 2। सेकंड मान में कितना दिख रही है, 3 लाइन दिख रही है। 3 का मतलब 0.5 और जोड़ देना, यहां तक का तो काउंट हो गया, 2 तक का 0.5 ही है तो ये 2.5 हो गया और ये 3 हो गया। तो नीचे की अगर लाइन दिख जाए तो उसमें 0.5 ही लिखना आपको, तो इसमें 0.5 लिख दिया। अब तीसरी जो बात करें, इसमें त्रुटि थी नहीं और इसमें थिम्बल का माप आ रहा है, इसमें 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां लिखेंगे अपन थर्ड माप में 3 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.01 से अल्पत मान से करना है। तो इसमें कितना आ जाएगा 0.03। ठीक है, तो 2 प्लस 0.5 प्लस 0.03 कितना हो गया 2.53। ठीक है, ये 2.53 mm का वायर है। अब बात करें अपन वायर गेज से, तो वायर गेज में ये जो खांचे कटे होते हैं, जिस खांचे में ये वायर आसानी से ऊपर से नीचे की तरफ घुस जाए वो ही उस नंबर का ये वायर होगा। ठीक है, ये वायर गेज है। इस वायर गेज को मैं प्रत्येक खांचे में डाल के देखता हूं, जिस खांचे में ये आराम से आसानी से घुस जाए वही उसका क्या हो जाएगा, गेज हो जाएगा। ये 10 नंबर में जा रहा है। ठीक है, 10 नंबर में जा रहा है, तो 10 नंबर का मतलब 10 SWG का ये वायर है। अगर 10 SWG को आप mm में कन्वर्ट करो तो इसमें आता है 3.25 mm। ठीक है, वायर गेज से भी आप वायर का व्यास निकाल सकते हैं और माइक्रोमीटर से भी। आप आ गई बात समझ में है? हाँ, इसमें थोड़ी त्रुटि आ जाती है क्योंकि इसमें सही खांचा कटा नहीं होता है। अब ये खांचा कट गया, इसमें नीचे ये दिक्कत आ गई, ये कटना चाहिए था सीधा और ये यहाँ रुक जाता है। ठीक है,
एक वायर का इंसुलेशन उतार कर आपको व्यास मापना है। अब ये इसमें भी घुस रहा है लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। जिसमें आसानी से घुस जाए वही उस गेज का वायर होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में माइक्रोमीटर और वायर गेज का। थैंक यू, धन्यवाद।